आप लोगों को पता होना चाहिए कि 26 तारीख को विनोदपुर निवासी नीरज कुमार के पुत्र जो डीएवी में पढ़ता था 12th में, वह स्कूल तो जाता है घर से लेकिन वापस घर नहीं आता। छात्र ऋतुराज को न्याय दिलाने के लिए एआईएसएफ ने निकाला कैंडल मार्च। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने मंगलवार की संध्या जीडी कॉलेज उपाध्यक्ष रोशन कुमार और कोऑपरेटिव कॉलेज कोषाध्यक्ष विपिन कुमार के नेतृत्व में जीडी कॉलेज गेट से पटेल चौक तक कैंडल मार्च निकाला, जो बाद में इस सभा में तब्दील हो गया। छात्रों के हाथों में तख्तियां पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ऋतुराज के गुनहगारों को गिरफ्तार करो, बेगूसराय में बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, ऐसे कई मांग लिखे हुए थे। सभा को संबोधित करते हुए जिला सह सचिव विवेक कुमार और जिला कोषाध्यक्ष मोनू सिंह ने कहा कि 26 अगस्त को छात्र ऋतुराज घर से स्कूल जाता है, लेकिन वह स्कूल से घर लौटकर नहीं आता है, जिसकी सूचना विनोदपुर निवासी छात्र के पिता नीरज कुमार सिंघौल थानाध्यक्ष को देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस सूचना को अनदेखी कर देती है और खामियाजा यह होता है कि छात्र की लाश 2 दिनों के बाद मोकामा टाल में फेंका हुआ मिलता है। उसके बाद भी 2 जिलों की पुलिस के बीच में मेरा क्षेत्र और तेरा क्षेत्र को लेकर आपसी खींचातानी होती है। छात्रों का लाश पानी में ही रखा हुआ रहता है। बिहार के पुलिस प्रशासन की संवेदना मर चुकी है और सरकार कहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार। बेगूसराय में अपराधियों का राज चल रहा है और दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बेगूसराय की निकम्मी पुलिस हाथ पर हाथ धर बैठी रहती है। एआईएसएफ बिहार सरकार और बेगूसराय पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि जल्द से जल्द छात्र ऋतुराज के परिवार को न्याय दिया जाए, नहीं तो एआईएसएफ पूरे जिले के छात्रों को एकजुट कर एक बड़ा उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगा, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन सहित सरकार की होगी। इस मौके पर जीडी कॉलेज उपाध्यक्ष रोशन कुमार आलोक, जीडी कॉलेज सचिव दुर्गेश नंदन, शिवम, विकास, सनी आदि मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। तारीख को विनोदपुर निवासी नीरज कुमार के पुत्र जो डीएवी में पढ़ता था 12th में, वह स्कूल तो जाता है घर से लेकिन वापस घर नहीं आता है। इसकी सूचना घर वालों के द्वारा सिंघौल थाना क्षेत्र में दी गई, लेकिन पुलिस उस सूचना पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की, जिसके वजह से 4 दिन के बाद उस लड़कों का लाश मोकामा टाल में पानी में मिलता है। लाश मिलने के बाद तो ये सबसे निंदनीय बात ये है कि पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता मर चुकी है। वहाँ के बाढ़ के पुलिस प्रशासन ये कहते रह गई कि यह मेरे क्षेत्र में नहीं है, और बेगूसराय के पुलिस प्रशासन यह कहते रह गई कि यह मेरे क्षेत्र में नहीं है, जिसके वजह से उस छात्रों की लाश पानी में 2 दिन तक तैरता रहा। 4 दिन के बाद जब मीडिया में खबर आने के बाद उस छात्रों को पानी से निकाला गया। निकालने के बाद उस छात्रों की स्थिति काफ़ी भयानक थी, उसके आसपास रहने लायक नहीं था, वो पूरा सड़ चुका था। उसके बाद भी उस परिवार को बेगूसराय प्रशासन के द्वारा न्याय की उम्मीद खत्म हो गई और वह परिवार बेगूसराय प्रशासन से 4 दिन से गुहार लगाती रही, लेकिन प्रशासन सुनना नहीं चाह रहा था। आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उन छात्र के आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना किया, और यह कैंडल मार्च के माध्यम से बेगूसराय के प्रशासन, पुलिस प्रशासन को एक संदेश देना चाह रहे थे कि आप उस छात्र ऋतुराज के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और छात्र के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाए, नहीं तो एआईएसएफ सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को लड़ने का काम करेगा और आपको झुकना पड़ेगा, बिहार सरकार को झुकना पड़ेगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने कल एक आंदोलन, एक प्रतिरोध मार्च करने का ऐलान किया है। वह 11:30 बजे से है। अगर उसके बाद भी प्रशासन हम लोगों की बात नहीं मानती है तो एआईएसएफ बेगूसराय जिला में पूरे बेगूसराय के छात्रों को एकत्रित करके और एसपी के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जवाबदेही पुलिस प्रशासन को होगी। नितेश कुमार, जिला कोषाध्यक्ष बेगूसराय एआईएसएफ।